बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाजरीन। कैसे हैं आप सब? एक नई सुबह, एक ताज़ा सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप सबको महफूज रखे। जो लोग सफ़र में हैं वो खैरियत से अपने घर पहुँचें और आज का दिन आप सब के लिए, हम सब के लिए एक अच्छी और बेहतर जो है वो ख़बर लाए। और हम भी कोशिश करते हैं कि एक अच्छा और बेहतर प्रोग्राम, कुछ मुख्तलिफ चीज़ आपके लिए जो है वो प्रोग्राम में पेश की जा सके। सो आज जो है वो मैं इस वक्त सलाम पाकिस्तान के किचन में मौजूद हूँ। मौसम ही मौसम हो रहा है, मौसम की ही बात हो रही है, चाहे वो सियासी मौसम हो, चाहे वो ये जो हम सर्दी गर्मी से इस वक्त सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर्दी में जब हम बीमारियों की बात करते हैं, वहीं जो है इन बीमारियों से लड़ने के लिए रब की तरफ से जो है वो नित नए फल जो हैं वो इस मौसम में हमारे सामने आते हैं। तो ये जो फल जो हैं, जहाँ ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जहाँ नए नए इनके मज़ेदार हमें जायके मिलते हैं, वहीं ये हमारी सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इन फलों से हम इलाज कैसे कर सकते हैं और इनके फ़ायदे क्या क्या हैं, इनको हम क्यों इस्तेमाल करें, इस पर जो है वो आज हम बात करेंगे। और ग्रेट पर्सनैलिटी जो बीच में कुछ दिनों तक क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ रहे, माशाल्लाह से उम्र की सादत भी हासिल करके आए हैं। इसके अलावा इनकी फ़ैमिली में भी कुछ खुशियाँ मिली, तो हम इनको मुबारकबाद भी देंगे और इनको वेलकम भी करेंगे। सलाम पाकिस्तान में मेरे साथ मौजूद हैं आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे अल्लाह का बहुत पहले आपको 1 2 3 4 बहुत सारी मुबारकबाद है। जज़ाकल्लाह। और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक आप हमसे नाराज तो नहीं थे ना जो आप आ नहीं रहे थे इसीलिए मैंने बता दिया कि मसरूफ थे। मसरूफ नहीं था, शहर से मसरूफ तो बहुत था। हाँ। लेकिन ये मुल्क से बाहर था, मुल्क से बाहर थे, तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा स्क्रीन पर नहीं था सब। और आगा साहब से अब हम इसीलिए काम करवा रहे हैं कि आप इतने दिनों बाद आए हैं तो थोड़ा सा काम कीजिए। आज जो सीज़न के जो फ्रूट हैं, ख़ास तौर पर अनार है, सेब है, हम लोग है और इसके अलावा ग्रे फ्रूट है, ये बेशुमार वैरायटी आज हमारे यहाँ पर किचन के काउंटर पर मौजूद है। कहते हैं सुबह सुबह फ्रूट खाना बहुत अच्छा होता है और सेब के लिए तो कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसके बाद भी एक और मिसाल दी जाती है, वो देना यहाँ मुनासिब नहीं है। सो इसलिए एप्पल का इस्तेमाल मैं चाहूँगी कि एप्पल से ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। शुरू से यही सुनते आते हैं, इतना इतना कर दिया एप्पल के बारे में कि ये दवाई है, दवा के तौर पे इस्तेमाल करो, कि लोग जो है ना अब इसको एज अ फ्रूट, मुझे लगता है कि वो चीज़ रही नहीं, इतना इसको इम्बोस कर दिया गया। वो कहते हैं, मैंने हमेशा ये सुना है कि अगर आप सुबह एक सेब खाएं और उसके ऊपर 1 गिलास दूध पी तो शायद आपका जो चेहरा और जो आपकी सेहत होगी ना, वो लोग पूछेंगे कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर लिया जो तुम इतने निखर गए हो। ऐसा ही है साहब सेब के लिए? बिल्कुल ठीक है। असल में सेब में सबसे बड़ी बात यह कि बहुत लाइट सा आयरन मौजूद है जो हमारे जिस्म में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। ओके। अच्छा, इंसान की बुनियादी ज़रूरत है क्या आयरन? मैं इसमें कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, तो इसलिए इसमें एक तो ये कि आयरन है, जो बुनियादी ज़रूरत है वो आयरन है, जिसकी वजह से खून हमारे जिस्म में पैदा होता है। और दूसरी बात ये कि हड्डियों की जो न्यूट्रिशन एजेंट है वो है दूध। तो कोई शख्स अगर एप्पल ले रहा है, उसके साथ उसने दूध ले लिया, तो जो बेसिक नीड्स ऑफ द बॉडी हैं वो से पूरी कर ली। अच्छा, लेकिन ये भी मुझे बताएं ना, क्योंकि हम हर चीज़ को देखने से पहले ये कहते हैं पता नहीं इसको खा के मेरा वज़न ना बढ़ जाए या पता नहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। सो इस बारे में क्या आप कहेंगे कि अगर एक एप्पल लिया जाता है, ये तो यहाँ पर जो हमारे पास एप्पल्स मौजूद हैं, ये जो ग्रीन वाले हैं, ये तो जूस के लिए एप्पल नॉर्मली यूज़ होते हैं। एक आता है गोल्डन एप्पल, इस वक्त आप मार्केट में भी देख रहे होंगे, रेड कलर का वो एप्पल है, वो देखने में भी बड़ा दिल करता है कि आप उसको खाएं। अगर वो आप एक एप्पल और अगर आप दूध पीते हैं तो कितनी कैलोरीज आप उस वक्त इनटेक होती है? मैं एप्पल की बात करूं तो एक एप्पल जो अगर 100 ग्राम का है तो उसमें 52 कैलोरीज होती हैं। अच्छा, यहाँ पर तो हमारे पास ये कम है, ये 100 ग्राम का है। 100 ग्राम ये 100 ग्राम का है। अच्छा, इस साइज का जो एप्पल है, ये साइज आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल साइज है ना, ये छोटा है ना बड़ा है, इसमें 52 कैलोरी। हाँ, 50। मैं सिर्फ थोड़ी सी और वजाहत कर दूं। वो ये कि 1 केजी में अगर 10 सेब चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि 100 ग्राम का है, ये थोड़ा सा सेब ज़्यादा है, लेकिन बाहर मैंने इसको स्किन इसकी निकाली है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं स्किन के साथ, और हमारे यहाँ उमूमन किताबों में ये लिखा हुआ है कि स्किन में इसके बहुत ज़्यादा एनर्जी है और ये और वो है। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है,
यकीनन ठीक लिखा होगा, लेकिन मुझे एक एतराज़ है। मुझे ये एतराज़ है कि जो सेब का दरख्त है, इस पर जो पेस्टिसाइड्स के स्प्रे किए जाते हैं, दरअसल वो स्किन में स्टे करते हैं और वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँ और हमें जिस तरह अभी ये जो है ये इस फॉर्म में नहीं है जो आपको फ्रूट इस वक्त अगर मार्केट में आप देखें तो कुछ जगहों पर बड़ा उन्होंने पॉलिश करके चमकता हुआ सेब रखा होता है, कहते हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह है क्योंकि वो उस पर कुछ ऑयल्स या ऐसी चीज़ लगाते हैं, वैक्स लगाते हैं। ओके, तो वो आप सोचें वो मेरे ख्याल से वॉश करने से भी नहीं जाती, वॉश करने से भी नहीं जाती। मैं दूसरी बात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, तो वो बिल्कुल ही नहीं खा सकते आप। असल में बात ये है, मैंने जानबूझ के ये कल्लू सेब का इंतखाब किया है। कल्लू सेब, हाँ ये कल्लू है। और दूसरा वाला जिसकी आप तारीफें करेंगे वो गोल्डन है, वो प्यारा लगता है ना, इसलिए उसकी तारीफें कर रही हूं मैं। तो वो गोल्डन जो है वो दरअसल जूस उसमें कम होता है, उसमें रेशा ज़्यादा होता है। वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, वो लोग अगर वो सेब इस्तेमाल करें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और उसके साथ साथ उन्हें आयरन मिलेगा, जो बेसिक नीड्स हैं वो तमाम की तमाम उससे पूरी होंगी। अच्छा चलें, ये तो आपने कहा कि जिनके अंदर खून की कमी है या आयरन की जिनको ज़रूरत है, वो जो गोल्डन एप्पल्स आते हैं, कंप्लेन होती है बहुत महंगे हैं। आई थिंक 180 रुपीज़ या 200 है, ये कल परसों की बात है जो इसकी परचेजिंग हुई है। तो अगर आप 1 किलो में आपके पास सब कितने सेब आते हैं? आज हम बड़ी नॉर्मल बातें करें क्योंकि इम्पोर्टेंट है ज़रूर। आमतौर पर अगर हम कहें तो 5 से 6 सेब जो हैं वो 1 किलो में पूरे होते हैं। तो क्या ये एक ग़िज़ाई तिब्बी तौर पर अगर हम देखें तो उसके कितने फ़ायदे क्या हम 180 रुपीज़ में ये डील नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए ना, जो हम एप्पल की बात कर रहे हैं, अगर आपने उसको छील लिया, उसको काट कर उसके बीच में से तमाम चीज़ें निकाल ली, तो आमतौर पर वो जो एक सेब जो हम 6 या 7 सेब लेते हैं वो 100 ग्राम्स का हो जाता है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि 52 कैलोरीज। ठीक है, और एक गिलास दूध में कितनी कैलोरीज होती है? एक गिलास दूध में तकरीबन 64। तो 64 और 52 कितना हो गया? आप जल्दी से आप 126 ऑलमोस्ट। सो आई थिंक, और आपको सुबह ज़रूरत कितनी होती है आपकी बॉडी को? हमें सारा दिन में 1200 कैलोरीज की ज़रूरत होती है उमूमन, लेकिन ये कि सुबह का नाश्ता हमेशा हैवी होना चाहिए, ये तिब्बी उसूल। राइट जनाब। तो मेरा यहाँ पर एक छोटी सी बात और ऐड कर दूंगा आपकी इजाज़त हो, वो ये कि सुबह जब हम उठते हैं सोकर, तो क्योंकि हम रात भर रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, तो हमें जो है वो हमारे मैदे में बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं और उन एंजाइम्स को कंज्यूम करने के लिए हमें बहुत सारी खुराक चाहिए। हमारे यहाँ आमतौर पर ये बात बड़ी मशहूर हो गई है कि सुबह नहार मुँह करके 4 गिलास पानी पी लो, 6 गिलास पानी पी लो, 10 गिलास पानी पी लो। आई एम सॉरी, ये हमारे जिस्म के एंजाइम्स को कंज्यूम कर देता है और उसके बाद हमारे हज़म के निज़ाम में जो कुव्वत होनी चाहिए वो पानी पीना उसको ख़त्म कर देता है। अच्छा, तो अभी तो जिस तरह अभी ये सीज़न है एप्पल का, तो मेरे ख्याल से अगर आप एक एप्पल और आप दूध के ग्लास का आप एक एप्पल सुबह लेते हैं तो आपका स्टमक फुल हो जाता है, उसके बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या बाहर, एक ऐसी चीज़ है जो ईज़िली आप अपने हाथ में भी लेकर जा सकते हैं, तो ज़रूर इस फ्रूट का इस्तेमाल। आगा साहब, आपने इसका एक तो आयरन है, और क्या फ़ायदा है इसका? मैं क्यों खाऊं? विटामिन सी है हमारे, और एब्जॉर्प्शन के बाद ये और बहुत सारी, आप जो भी मशवरा दे रही थी ना कि एप्पल खा लें, काट के ले जाएं, रस्से में भी खा लें, उसके बाद वो ले लें, दूध पी लें। मैं ये कह रहा हूँ कि दूध में अगर 3 खजूरें डालकर उसे शेक कर लें तो कितना अच्छा हो गया। यानी बात ये पोटेशियम मिल गया, उसके अंदर आयरन मिल गया, उसके अंदर बेसिक नीड की तमाम चीजें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो ऑफिस जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम इतना तो हो कि उनके अंदर एनर्जी लेवल कंपैरेटिवली बेहतर हो। राइट जनाब। अच्छा, ये आप वैसे भी छिलका जरूर इसलिए लिया हूँ, मैं इस बात की इंपॉर्टेंस को लोगों तक ट्रांसफर करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए सेब का छिलका इस्तेमाल ना करें। जो उसमें लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, नेट पे भी लिखा है, किताबों में लिखा है। मेरी सिर्फ इतनी सी बात है कि इसमें ऐसे पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह हो सकते हैं, लिहाजा हमेशा सेब को छीलकर इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है ना, दरख्त से तोड़, अगर कभी मुझे दरख्त दिखेगा सेब का तो मैं वो सेब वैसे ही खा सकती हूँ, लेकिन अब आगा साहब ने कहा कि नहीं दरख्त पे जो ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादा खतरनाक है, वो खतरनाक है। तो मतलब मुझे बस ये था कि चलो ये स्प्रे कर लेते हैं, जब हम तक पहुँचता है तो शायद वो एक प्रोसेस जो है बीज का वो नुकसानदेह है। बट आगा साहब ने कहा कि नहीं, अगर दरख्त पे भी मौजूद है तो भी जो स्प्रेस किए गए हैं वो नुकसानदेह है, इसलिए नो स्किन के सेब के स्किन के बारे में कोई जो है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है। मैं आपसे करूं, इसको एक तरीका हो सकता है, इसको 3 पानियों से धो लीजिए।
नंबर 1 पोटेशियम परमैंगनेट से, नंबर 2 सिरका ऐड करके उसके साथ, और तीसरे सादे पानी से। 3 मरतबा अगर किसी भी फल को धो तो उसके बाद वो छिलके समेत इन चीजों से धो लिया जाए। इन चीजों से, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है हम ना ही समझे। तो अच्छा, ऐसे एक और चीज़ बताएं, कहते हैं कि एप्पल जो है वो सुबह या दिन में खाना चाहिए, रात में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, मैंने जिस तरह आपसे की कि सुबह हमारे एंजाइम बहुत सारे हमारे मैदे में मौजूद होते हैं। ठीक है, कुछ भी खा लीजिए वो फौरन हजम हो जाएगा, लिहाजा बेहतरीन टाइम तो सुबह है। अगर दोपहर में आप लेते हैं तो ठीक है, उसके बाद आप जाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ओके, वो भी हजम हो जाएगा। लेकिन रात को आपको रेस्ट पर जाना है, आपके जिस्म के निज़ाम को रेस्टिंग मोड में जाना है। अगर आप उस वक्त सेब ले लेंगे तो वो भारी हो जाएगा और वो देर तक हजम नहीं होगा, और अगर हजम का निज़ाम उस वक्त उसे हजम ना करे तो सुबह तक उसके अंदर फ्यूल पैदा हो जाएंगे और गैस्ट्राइटिस पैदा हो जाएगी। ओके, राइट जनाब। तो आज आप हमारे लिए एप्पल जूस बना रहे हैं? जी, एप्पल जूस बनाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ ज़रा सी 1 मिनट लूँगा, गाजर, ये बड़ी कॉमन है, और गाजर जो है ये कैरेट है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन होती है। और जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, दरअसल आज 3 सब्जियों पर हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे। इस पे बात करेंगे, गाजर पे बात करेंगे और ग्रेप फ्रूट पे बात करेंगे। लेकिन जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस सी का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा होगा। तो मैं जो आज बात कहना चाह रहा हूँ कि इन फ्रूट्स की अफादियत अपनी जगह पर, लेकिन जो आज बेहतरीन दवा हम असल में लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं वो दवा है गाजर। अच्छा, और मैं ये जितने मेरे देखने वाले हैं ख़ासतौर पर पंजाब में, क्योंकि मैंने कॉल्स भी रिसीव किया है साहब हेपेटाइटिस के हवाले से, पुराना भी हो चुका, दोबारा से और वो एक्टिव हो गया, ये भी है। तो आप ये ज़रूर नोट कर लें, ये फ्रूट से या सब्ज़ी से रेमेडी है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। चाहें तो आप लिख भी लें, आगा साहब आपको हेपेटाइटिस का इलाज बता रहे हैं थ्रू फ्रूट्स और सब्जियाँ। जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमें चाहिए गाजर का जूस। गाजर के जूस में हमें एक चीज ऐड करनी है, और वो है ग्रेपफ्रूट का जूस। चाहे वो ग्रेपफ्रूट हो, चाहे वो मौसम्बी हो, चाहे वो किनो हो, इनमें से कोई एक चीज जो सिट्रस फ्रूट्स में आती है। और सिट्रस फ्रूट्स का मतलब स्ट्रेट अवे है कि इसके अंदर विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसके साथ साथ हमारी रेजिस्टेंस लेवल को ये बेहतर करने में हमेशा हमारे जिस्म की मदद करती है। अगर इस जूस के अंदर थोड़ा सा एप्पल का जूस ऐड कर लिया जाए या चुकंदर का, तो दोनों सूरतों में एनर्जी लेवल भी बेहतर होता है और हमारे इलाज में इसमें आसानियाँ पैदा होती है। अच्छा, तो वैसे नॉर्मली लोग घरों में अपने एप्पल और कैरेट का कॉम्बिनेशन तो करते हैं, और ये दोनों चीज़ों का अगर आप सुबह अगर आप जूस पी लें तो आई थिंक बहुत देर तक आप फ्रेश भी रहते हैं और आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आगा साहब कह रहे हैं कि ये भी आप ऐड कर लें इसमें। जी, ये भी इसमें विटामिन सी है ना। ओके, राइट। अच्छा, मैंने इसके साथ तो उसको ट्राई नहीं किया, बट यस, गाजर और एप्पल, और ये हमारे पास इसकी माशाल्लाह से अब तो इतनी मिकदार मौजूद होगी। गाजर का सीज़न शुरू होने वाला है और बड़े चीप प्राइस में आपको गाजर मिल जाती है। गाजर का हलवा भी बनाइए, जूस भी बनाइए। अच्छा, गाजर का मुझे बताएं कि अभी ये कच्ची फॉर्म में है, इस वक्त मैं इसका इस्तेमाल करूँगी तो ज़्यादा बेहतर है, या इसको पका कर भी लोग खाते हैं, हलवा भी बनाते हैं, क्या बेहतर फॉर्म है इसकी? देखिए, हर सूरत में ये फ़ायदेमंद है, इसलिए कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन। ठीक है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि न सिर्फ ये कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, हुआ क्या, अभी आपने जब मैंने ये ग्रेपफ्रूट उठाया तो आप गई और आपने जाकर चमचा उठा लिया। मैंने ये हरकत देख ली थी आपकी यहाँ रखा हुआ था चमचा। फिर मैंने क्या किया, मैंने छुरी ली और इसकी जो ये काशें हैं, फाके हैं, इसको मैंने हल्के हल्के इसको मैंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? इसलिए कि ये आप बताना चाह रही हैं शायद। मैं आपको ये बता रही हूँ, जितना फ्रूट है ना, इसकी आदत ना, अल्लाह गनी की रहमत करे मेरे वालिद को, पापा को, उन्होंने ये आदत डाली है। ये सेब और गाजर का जूस पिलाया करते थे वो सुबह जब मैं कॉलेज जाया करती थी। फिर ये ग्रेप फ्रूट को इसी तरह स्पून लेकर आते थे, वो ग्रेप फ्रूट भी लाते थे और स्पून लाते थे, और इस तरह जो है इसको कट्स लगा के देते थे, और फिर आप स्पून से जो है वो आप इसके जूस को निकालें और इसको आप ग्रेप फ्रूट को खाएं। वो खुद भी बहुत शौक से खाते थे, तो मैं भी उनके साथ बैठ के इसको एंजॉय करती थी। कट लगाना बहुत ज़रूरी है। कट लगाने से क्या होता है कि जूस है वो हमेशा दरमियान में आ जाएगा। अगर कट लगा हुआ ना हो तो फिर ये नहीं खा सकते आप सही तौर पे। आप खा के दिखाएं। अच्छा, देखिए, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा वो करूँगा तो आप देखिए फ्रूट सारा का सारा जो इसका जूस है ना, ये दरमियान में। यस, ठीक है। अब मैंने इसको और बेहतर आपको फॉर्म में जूस ये जनाब जूस मिल गया, ये फ्रेश जूस, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, इसमें आप नमक ऐड कीजिए, आप इसमें काली मिर्च ऐड कीजिए, आप चाहें तो इसके अंदर शक्कर ऐड कीजिए,
उसका एक नया टेस्ट होगा। अच्छा, मैंने काला नमक तो ऐड करके खाया है, लेकिन नॉट चीनी। चीनी क्यों ऐड करनी है? वो जो ब्राउन शुगर होती है ना, वो जब आप ऐड करेंगे तो इसके टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अच्छा, आज मैं इसके बारे में 2-3 चीज़ें ज़रूर अर्ज करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो लोग तसव्वुर ये है कि ये हमारी बॉडी वेट को कम करता है, और लोग कहते हैं कि जी इसको वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इतना इस्तेमाल करते हैं लोग, ख़वातीन खास तौर पे इसके जूस का, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत ग्रेप फ्रूट जूस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ग्रेप फ्रूट का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि ये एक्स्ट्रा फैट बॉडी के जो फाजिल चिकनाइयाँ होती हैं ये उसको कंज्यूम करता है और ये उसको कम करता है। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था तो इसमें एक हैरत अंगेज बात मेरे सामने आई। वो क्या? वो ये कि 100 ग्राम पल्प में, जो ग्रेप फ्रूट का हो, 100 ग्राम पल्प में तकरीबन 6.89 ग्राम शुगर मौजूद है। ओके। आप ये देखिए कि जब हम शुगर की बात करते हैं, हम इसने लोगों ने तस्वुर बना लिया है कि जो शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, इसको से शुगर कम होती है। मैं इस गलतफहमी के बारे में थोड़ी सी आप अच्छा मुझे ये बता दें आसफ, ये देखें, ये नहीं, ये इसका है, इसी का है जी। ये एक ग्रेप फ्रूट है और जिसकी हमने 2 पॉकेट्स बना ली ऐसे, जो आप इजीली किसी को सर्व भी कर सकते हैं जूस की जगह पर, ठीक है, और आप उसको तरीक़ेकार भी बता सकते हैं। इसमें कितनी कैलोरीज हैं? अगर इसका वजन 100 है तो नियर अबाउट 48। ठीक है जनाब, इसी फ्रूट के बारे में मज़ीद भी बात करेंगे और उनके जूसेस जो हैं वो उनका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है सेहत के हवाले से बेहतर, इस पर भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज यहाँ पर फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं माशाल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्क में चाहे सब्ज़ी हो, चाहे फल हो, चाहे मौसम हो, हर चीज़ का जो है वो एक ऐसा तसलसल मौजूद है, एक ऐसी वैरायटी मौजूद है कि हम हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आज फ्रूट्स की दावत हो रही है सलाम पाकिस्तान में, वो दावत आगा साहब ने की है हमारे, क्योंकि आज ये बहुत सारे फ्रूट्स के फ़ायदे हमें बता रहे हैं, तो ये दावत से कम नहीं है। इस वक्त आप शायद एप्पल का जूस बना रहे हैं। एप्पल का जूस। ओके, क्या आप मेरे लिए बना रहे हैं एप्पल का जूस? आप लोग भी बनाइए अपने घर वालों के लिए, ख़ास तौर पर सुबह। बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को ना, कौन सुबह उठेगा एप्पल काटेगा। तो अगर आप रात को इस तरह काट के इसको फ्रिज में रख दें, लेकिन ये काले हो जाएंगे फिर। अगर इसको पानी में डुबा कर रखा जाए तो ये काले नहीं होंगे। मतलब मैं इसको पहले वो कर लूँ, पीसेस कर लें, जैसे ये मैंने पीसेस की। हाँ। पीसेस करने के बाद इसको पानी में डाल और फ्रिज में रख। ओके, ये आसान तरीका है ना। इस पे तो शायद राज़ी हो सकते हैं आप लोग ना, कि सुबह उठ के टाइम नहीं होता या वक्त नहीं होता, बच्चों को भी तैयार करना है या ब्रेक, तो आप इसको इस तरह आप इसकी पहले स्किन उतार लें, फिर आप इसके पीसेस करके इसको पानी में डिप करके आप फ्रिज में रख दें, और ये आपकी मशीन तैयार है। इसका भी स्विच लगाएं ताकि सुबह उठ के सिर्फ बटन ऑन करना हो, ठीक है। और उसके बाद आप इसका जूस निकालें। इससे ज़्यादा और कोई आसान तरीका नहीं हो सकता साहब इसको बताने का, ठीक है। मैं इस ग्रेप फ्रूट को तो तब तक ट्राई कर सकती हूँ ना, तो मैं आपको ग्रेप फ्रूट भी ओके। अच्छा आज आप ये बताएं कि ये जो एप्पल जूस आप निकाल रहे हैं, कुछ ये इसमें आपने कुछ स्किन के साथ भी लिए हैं, कुछ लोग स्किन के साथ भी निकालते हैं, लेकिन जूस में भी आपको स्किन नहीं लेनी। मशीन है, हाँ। इस मशीन में स्किन को रोकने की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसूली तौर पर जूस निकालते वक्त इसको स्किन के साथ नहीं लेना चाहिए। अच्छा। बगैर स्किन के ही होना चाहिए। ओके राइट। अच्छा, कुछ पेशेंट या कुछ लोग ऐसे भी हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन की मकदार होती है, तो उन पेशेंट्स को मना किया जाता है कि वो इसकी जो है मकदार ज़्यादा नहीं ले सकते। जिस तरह जो लोग डायलिसिस पर होते हैं सब, उनको भी मना किया जाता है कि आपने कम इसका इस्तेमाल करना है, या ग्रेप फ्रूट का भी। तो सब ये कौन कौन से पेशेंट हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? गुर्दे के मरीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके। आयरन के वो मरीज जिनको आयरन से एलर्जी हो, वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आमतौर पे मेरा ख्याल है कि 90% लोग तो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। ओके राइट जनाब। अच्छा, ये एप्पल आई थिंक जूस आपने पीछे ग्लास नहीं रखा है। एक सेकेंड। ओके, ये ग्लास जो है, नो प्रॉब्लम, लाइव शोज में ऐसा होता है। राइट जनाब, अभी ओके, ठीक है। ओके, सो एप्पल का जो है वो आज इस वक्त आपके लिए लाइव जूस आगा साहब इस वक्त बना रहे हैं। एप्पल की बेशुमार जो है वो इस वक्त आपके पास वैरायटी मौजूद है, आपको जो बेहतर लगता है। लेकिन
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज भी यहाँ पर इस पर बात करने का मकसद हमारा यही था। अगर आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वैसे एप्पल खाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं भाई मेरे दांतों में दर्द हो जाता है, मैं नहीं चबा सकता, या मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं एप्पल जो है वो फ्रूट्स कुछ लोग नहीं खा पाते, तो आप जूस का इस्तेमाल करें। बहुत आसान तरीका है। ये जो फ्रूट एप्पल के जो ये वाले एप्पल्स हैं ना, ये आपको और ज़्यादा फ्रूट क्या है अभी तो और सस्ते मिलते हैं मेरे ख्याल से। मौसम का हर फल मौसम में सस्ता हो जाता है। हाँ। और ये उसी मौसम में इस्तेमाल करने के लिए है। हमारे यहाँ बर्फ़ खाने में रख करके फलों को बहुत ज़्यादा ख़राब करके इस्तेमाल करने का रिवाज पड़ गया है। राइट जनाब। सो आई थिंक एक गिलास आप बना रहे हैं ताकि हम, अच्छा, असल में अगर हम इस पर थोड़ी सी बात करें, हाँ। तो ये देखिए, ये जूस मैंने निकाल लिया। ठीक है। अब इस जूस से जो चीज़ मुझे लोगों तक ट्रांसफ़र करनी है वो ये कि देखिए ये जूस, ओके, हमने तकरीबन ये जूस हासिल किया है 3 सेबों से। 3 सेबों से ये हमें जूस मिला जी। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर कैलोरीज कितनी, अब ये कितना वाइट है, थोड़ी देर में ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसमें नमक डाल दें, काला नमक डाल दें, तो कंपैरेटिवली ये बहुत, इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। हाँ। और इसके साथ साथ जो है इसकी अफादियत बढ़ जाएगी। अच्छा, ये इसका ये जो ब्लैक होने लग जाता है, इसको रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है? नमक रोक सकते थोड़े टाइम के लिए? थोड़े टाइम के लिए, यानी उसका जो ऑक्सीडेशन का अमल है कंपैरेटिवली वो कम कर सकता है, बेहतर कर सकता है। राइट। अच्छा, दूसरी बात ये कि एप्पल को पीने का तरीका ये बिल्कुल नहीं है कि आप मुंह से लगाइए और रगड़ रगड़ पूरा जूस पी लीजिए, ये कभी मत कीजिए। फिर कैसे पिए? हमेशा एक घूंट पीजिए, ग्लास अपने मुंह से हटा दीजिए, थोड़ा सा वक्फा लीजिए, उसके बाद दोबारा पीजिए। उसकी वजह क्या है? हाँ। इस जूस को हजम करने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारा सलाइवा है। Right. तो जितना ज़्यादा सलाइवा इस जूस में शामिल होगा उतना ज़्यादा बेहतर ये आपका जुज़्वे बदन बनेगा और ये आपको फ़ायदा देगा। तो सिर्फ जूस को स्लो पीने और तेज पीने से भी इसकी अफादियत में फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, अभी आपने जब जूस निकाला था उस टाइम वाइट था, अब आप ये देखें, अब ये इतनी जो है वो फिल्टर होता जा रहा है, ये आपको बिल्कुल लिक्विड नीचे आ जाएगा और ये वाइट ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह आगा साहब ने कहा कि आपको आराम आराम से पीना है, क्योंकि हमारे पास एक तो शोर बहुत होता है लाइव और फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आई थिंक अब हम नेक्स्ट फ्रूट की तरफ, इतना हमारे लिए एप्पल जूस बहुत है, ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ। वैसे तो मुझे पी लेना चाहिए, मेरे लिए बना बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह हमने ये फ्रूट का जूस निकाला है एप्पल का, हाँ। इसी तरह आपको गाजर का भी निकालना है। यस, ठीक और है। अगर आप गाजर का जूस निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें बीटा कैरोटीन ऐड हो जाएगा। और अगर आपने ये इस्तेमाल किया तो इसमें विटामिन सी और हमारी इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने की एक बहुत बेहतरीन दवा शामिल है। अच्छा, मैं अगर एप्पल और गाजर दोनों का इस्तेमाल करती हूँ तो किस मकसद के लिए मुझे ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है? ये आयरन की एब्जॉर्प्शन बेहतर करेगा। बीटा कैरोटीन की वजह से ये हमारे लिवर की एक्टिविटी को बेहतर करेगा। और सबसे बड़ी बात जो बहुत अच्छी है वो ये कि ये जिगर के उन तमाम अमराज को ठीक करेगा। हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बड़ा कॉमन हो गया है। मैं आपसे अर्ज करूँ कि मैंने जो लोगों से रिक्वेस्ट की थी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तकरीबन 12-14 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, हाँ। कि मैंने एक चैनल पर बैठ करके ये कहा था कि इस तरह इस्तेमाल कर लीजिए और 6 महीने तक इसको मुसलसल, मार्केट में गाजर मौजूद होगी, खुदा के लिए मुसलसल इस्तेमाल कीजिए। और मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ये कि आपकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाए तो मुझे भिजवा दीजिए। अच्छा। सना, आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे पास आज भी तकरीबन 2500 रिपोर्ट्स नेगेटिव हेपेटाइटिस सी की मौजूद है। माशाल्लाह। और कुछ नहीं किया उन्होंने, हाँ। कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ गाजर का जूस, मौसम्बी, माल्टे या किनू का जूस उसमें ऐड किया, थोड़ा सा या एप्पल या चुकंदर ऐड किया। राइट। इसके साथ एक छोटी सी दवा थी मुलेठी, हाँ। वो गले के लिए लोग जो इस्तेमाल करते हैं, तो मुलेठी जो है वो आधा चमचा पाउडर इसके साथ खाकर इस्तेमाल किया। मुलेठी असल में बुनियादी तौर पर इसका स्टिमुलेटर है, इसी के मुलेठी जो है वो ग्लिसराइजा गल्बरा है, और ग्लिसराइजा गल्बरा में एक जुज़्व होता है ग्लिसराइजीन है। और सिर्फ ग्लिसराइजीन के बारे में जो रिपोर्ट है वो ये कि 42% लोग जो हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं वो ग्लिसराइजीन से अपना हेपेटाइटिस सी नेगेटिव कर लेते हैं। तो अच्छा। वो नेचुरल चीज़ें, जो इन तमाम चीज़ें अल्लाह ने हमें दी हैं, इनसे फ़ायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है, इनको ज़रूर उठाना। ठीक है। अच्छा साहब, ये जो इसका सेंटर पीस होता है, अगर आप गाजर है आप इसको छील लें और इस तरह इसके 2 पीस करें, तो ये जो इसका ये पीस है, कहते हैं ये इसके लिए प्रॉब्लम है इसको डाइजेशन। आप इसको नॉर्मली, क्योंकि सब्ज़ी बनती है इसकी गाजर की, मटर की, आलू की, मिक्स वेजिटेबल्स हैं, या आप इसको किसी और तरह इस्तेमाल करें, सैलड में भी यूज़ करें, तो आप ये पार्ट इसका निकाल दें। इसको डाइजेशन में ये थोड़ा मुश्किल होता है। आप यस
इज इट राइट? ऐसा ही है, ऐसे ही है, बल्कि इसकी अफादियत को ये कम कर देता है। अच्छा, ये कम कर देता है, ये अफादियत को इसकी कम, फायदों को कम कर देता है। तो अगर इसको बेहतर तौर पे डील किया जाए तो ज़्यादा अच्छा। आप ये देखिए, वो लोग जो आमतौर पे कारोबारी नहीं, लेकिन जो लोग घर पे हमारी पुरानी ख़वातीन हैं, वो गाजर का जब बनाने लगती हैं हलवा, तो वो जब कद्दूकश करती हैं गाजर को, वो हमेशा बीज का ये हिस्सा छोड़ देती हैं। अच्छा, हमेशा छोड़ती है। मैंने अच्छा ओके, मैं अब नेक्स्ट टाइम बनाऊँ। वैसे मैंने गाजर का हलवा ट्राई किया है, लेकिन ये सेंटर पीस नहीं निकाला, तो फिर इससे टेस्ट में भी फ़र्क आता होगा? डेफिनेटली फ़र्क आएगा। ओके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप जब गाजर को कद्दूकश कर रहे होते हैं, तो इसी तरह आप उसका टॉप हटाते हैं और उसके बाद आप उसको वॉश करके और आप कद्दूकश स्टार्ट कर देते हैं नॉर्मली ऐसे। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आपने सेंटर से कट करना है और बीच से ये जो येलो पार्ट है इसको आपने रिमूव करके फिर आप कद्दूकश करें। तो थोड़ी सी आप बड़ी गाजर ले लेंगे तो आपको बड़ा ईजी हो जाएगा। तो अगर सब, क्या हम ये गाजर का जूस भी निकाल सकते हैं एप्पल के साथ? जी, इसके साथ ही हम मिक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये लीजिए आप थोड़ा सा, हम गाजर का जूस जो है, मेरा ख्याल है कि हम ये चाह रहे हैं कि उसको करने से पहले हम इसको पहले ग्रेप फ्रूट को हम अरेंज करें। वैसे तो आसान तरीका यही है कि आप इस तरह जो है वो ग्रेप फ्रूट को आप इजीली आप इसको इस तरह इसका जूस निकाल के आप एंजॉय कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं शुजात आप? अच्छा, एक मिनट आप सब, आपने ग्लास ही रखा है, इसमें भी प्रॉब्लम है। सॉरी, कोई बात। सॉरी जी, ये इसमें क्योंकि अजनबी मशीनें हैं, मैं आज पहली बार इन्हें यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं, सॉरी। अच्छा, मैं आपको सिखा दूंगी आहिस्ता। जी, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, दो तरीक़ेकार मौजूद हैं आपके पास। एक है मशीनी तरीका और दूसरा तरीका जो है वो आपके पास ये आम तरीका है। आप स्पून लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ये आपने देखें, आप फ्रेश जूस आपके पास आ गया और आपने इसका इस तरह आपने इस्तेमाल करना है। सब ये आपने आज ये बात तो यहाँ पर कह दी कि सिर्फ वज़न कम करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो आमतौर पर हमारे जो मशहूर है वो यही है। मैं जो बात असल में कहना चाह रहा था वो ये कि देखिए, एक चीज़ मैं आपसे अर्ज करूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो फूड फाइल है अमेरिकन, ये उस फूड फाइल का मैं एक पेज प्रिंट करके लेकर आया हूँ। अब देखिए, ग्रेप फ्रूट अगर 100 ग्राम्स हो तो इसके अंदर 42 कैलोरीज होती हैं, इज इट? लेकिन इसको आप देखिए, शुगर, दिस इज शुगर, कितनी है सर? 6.89। 6.89 इसके अंदर शुगर मौजूद है 100 ग्राम में। और इसका वजन कितना होगा? इसका वजन कम से कम 250 ग्राम होगा। अच्छा, तो मगर अगर शुगर का मरीज़ इसका इस्तेमाल कर रहा है, जो हम बहुत आम करते हैं कि शुगर के मरीज़ों को कहा जाता है ग्रेप फ्रूट दे दो क्योंकि इसमें मीठा नहीं होता, तो फिर वो शुगर को हाई कर सकता है? यकीनन हाई करेगा। अच्छा, तो आधा इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, 100 ml में 6.89 या तकरीबन 7 ग्राम, 1 टेबल स्पून शुगर इसके अंदर मौजूद है 100 ग्राम में। और ये 250 ग्राम है, तो इसके अंदर 2.5 टेबल स्पून शुगर इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो आप अब इट डिपेंड्स कि आपका शुगर लेवल कितना है। या तो हाफ, या हाफ का भी हाफ जो है वो आपको क्वार्टर इस्तेमाल करना होगा अपनी कंडीशन को देखते हुए। हमेशा शुगर के पेशेंट के लिए आगा साहब ने यही कहा कि जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वही बेहतर फैसला करेंगी कि आया आपको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है और क्या नहीं। एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।